Now lymphoid organs. Lymphoid organs are the site of origin, maturation and proliferations of lymphocyte. lymphocyte का जो origin और वहाँ पर maturations होता है और lymphoid organs में, ठीक है, क्योंकि अगर lymphoid जो lymphocytes है वो mature अगर नहीं होगा तो वो एंटीजन को recognize नहीं कर पाएगा. तो क्या होता है, प्राइमरी यहाँ पे तुम्हें lymphoid organs टू कैटेगरीज में मिलेंगे. एक होगा तुम्हारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक मिलेगा तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होगा, लिम्फोसाइट की जनरेट होगी, ठीक है. वहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मैचुरेशंस होगा, प्रोलिफरेशंस होगा. ये होगा तुम्हारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो देयर आर बोन मैरो and thymus where immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocytes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, lymphoid organ क्या है, at the site of origin, ठीक है, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन. देयर आर टू कैटेगरीज. एक है तुम्हारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा, तुम्हारे लिम्फोसाइट का जनरेशंस होगा, डिफरेंशिएशन होगा इन बोन मैरो में और थाइमस में, ठीक है, बोन मैरो में और थाइमस में, वेयर इमेच्योर जो लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होगा इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी में क्या होगा, मैचुरेशंस होगा, तुम्हारे लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होगा, क्योंकि इमेच्योर स्टेज में वो किसी भी एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा लिम्फोसाइट को मैच्योर होना पड़ेगा ताकि वो एंटीजन को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है. तो पार्टिकुलर लिम्फोसाइट पार्टिकुलर टाइम में किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा अगर वो इमेच्योर होगा. आफ्टर मैचुरेशन वो एंटीजन को सेंस कर पाएगा. कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल उसके बॉडी में एंट्री करे, मतलब कभी किसी उसमें अगर एंट्री करे तो क्या होगा, वो पहचान जाएगा कि ये एंटीजन है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा. तो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होना बहुत जरूरी है, ओनली फॉर द रिकॉग्नाइज द फॉरेन पार्टिकल्स. आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन इन बोन मैरो एंड थाइमस. तो बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर जो लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होगा एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में. तो आफ्टर दैट, तो थाइमस क्या है, ये थाइमस तुम्हारा लोकेटेड होता है नियर द हार्ट के पास होता है एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, और एक प्रोवाइड इन्वायरमेंट देता है जो कि डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बोन मैरो थाइमस प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट तो मतलब पता है जो WBC से होता है, दैट आर ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट करेगा तुम्हारा सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन. जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो है तुम्हारा स्प्लीन. ठीक है, ये सेकेंडरी है, स्प्लीन तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. ये स्प्लीन एक्ट ऐसे तुम्हारा फिल्टर का काम करता है और रिजर्वर, ब्लड एक रिजर्वर है, रिजर्वर का काम करता है. तो जो फिल्टर जो क्या करता है, जो तुम्हारा स्प्लीन है एक्ट ऐसे फिल्टर, वो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर कर देता है.
तो क्या हुआ, आफ्टर मैचुरेशन जो तुम्हारा लिम्फोसाइट है वो माइग्रेट होकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ गया, लाइक स्प्लीन, या फिर उसके और भी होते हैं लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस होते हैं, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है वो इंट्रैक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन वेयर देयर पॉलीफ्रेशन टू बिकम द इफेक्टर सेल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोसाइट के केस में क्या होगा, स्प्लीन तुम्हारा काम करता है एक्ट एज ए फिल्टर, और आरबीसी बाय इराइथ्रोसाइट रिजर्वर, ठीक है, रिजर्वर का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है बिटवीन लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। एंटीजन जो है उसको फेस किया जाता है लिम्फोसाइट को। जैसे कि सोचो एंटीजन, ये जो लिम्फोसाइट है, रुको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को क्या करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, एंटीजन जो है उसको फेस किया जाता है। एंटीजन को फेस किया जाता है किसका, जैसे एंटीजन है इसको फेस करा देंगे तुम्हारा लिम्फोसाइट के साथ। और क्या होगा उसके बाद, जब इसको इसके साथ एंटीजन को लिम्फोसाइट के साथ फेस करवा देंगे, आफ्टर दैट वहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, पॉलीफ्रेशन करेंगे, करने के बाद वहाँ पे इफेक्टर सेल होंगे, ठीक है। वो इफेक्टर सेल क्या करेंगे, वो इफेक्टर सेल, ये जो इफेक्टर सेल है तुम्हारा, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे पैथोजन को। बस यहाँ पे यही काम है। फर्स्ट में देखो क्या हुआ, लिम्फोइड ऑर्गन जो हमने पढ़ा, लिम्फोइड ऑर्गन जिसका जो साइट होता है ओरिजिन और मैचुरेशन किसका, तुम्हारा लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होता है, पॉलीफ्रेशन करता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो एंटीजन को पहचान जाता है, आफ्टर दैट वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंट्री करता है, ठीक है, माइग्रेट होता है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट है वो साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीजन। जब यहाँ पे एंटीजन और लिम्फोसाइट को इंटरेक्शन किया जाता है, ठीक है, एक साथ लाया जाता है, वहाँ पे पॉलीफ्रेशन स्टार्ट हो जाता है टू बिकम इफेक्टर सेल। तो इफेक्टर सेल जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, वो क्या करता है, पैथोजन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे क्वेश्चन करना। एंटीजन और ये लिम्फोसाइट, तो प्राइमरी लिम्फोसाइट में क्या हुआ, तुम्हारा लिम्फोसाइट का जनरेट होगा। जो इमेच्योर जो लिम्फोसाइट था वो मैच्योर होगा, प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा इन बोन मेरो और थाइमस में। आफ्टर दैट वो माइग्रेट करेगा तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जो है तुम्हारी स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। स्प्लीन जो एक स्पेसिफिक जो काम होता है उसका फिल्टर करने का काम होता है, और एक आरबीसी रिजर्वर होता है। आफ्टर दैट सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन, वो साइट फॉर द इंट्रैक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट को एंटीजन के साथ इंट्रैक्शंस किया जाता है, जहाँ पे एंटीजन और लिम्फोसाइट जब इंटरेक्शंस करते हैं तो वहाँ पे इफेक्टर सेल्स बनते हैं, और इफेक्टर सेल्स क्या करता है, वो पैथोजन को मारने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक लिम्फ नोड्स का एक डायग्राम है इंसानों के बॉडी में, जैसे इसका हेड रीजन है, यहाँ पे जो होता है नियर द हार्ट और बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे तुम्हारा थाइमस होता है, यहाँ पे थाइमस होता है। और जो थाइमस है वो लार्ज स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट धीरे धीरे जैसे इंसान बढ़ता है और ये थाइमस छोटा होता रहता है, मतलब साइज ऑफ थाइमस इज वेरी डिक्रीज विथ एज, ठीक है।